हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दिया था और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली थी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अपना उसी में एक छोटा सा पार्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपके जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपका क्लास 11th का बोर्ड का एग्जाम ही हो, उससे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग क्लास 10th में कुछ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं। हम लोग आज क्लास 10th का बेसिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि जिनको क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है वो परेशान नहीं होंगे। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कुछ बेसिक बातें आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा मैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आप लोगों को पता है ये सारी बातें, लेकिन मैं फिर भी एक बार डिस्कस करूँगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग इसके टर्म से ही समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन अपना क्या होता था, जो कि ax + b के फॉर्म में होता था, इसे हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं जो ax² + bx + c के फॉर्म में लिखे हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किस इक्वेशन को बोलते हैं, ऐसे इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखे हो ax² + bx + c = 0। क्या ये कंप्लीट है? नहीं, अभी ये आपका कंप्लीट नहीं है। इसमें कंडीशन ये होती है कि a b c आपके क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। a b c आपके रियल होने चाहिए और साथ ही साथ a ≠ 0 होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, a ≠ 0 क्यों होना चाहिए, आप लोग सोचिए। अगर आपका a = 0 हो गया, अगर आपका 0 हो गया तो आप क्या लिखेंगे इस बार। मान लीजिए a = 0 हो गया, 0 × x² + bx + c। 0 से अगर आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी, 0। बचा क्या, bx + c। इसकी डिग्री कितनी है, 1। ये तो लीनियर हो गया ना, ये क्या हो गया आप लोगों का, लीनियर हो गया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक। मतलब अगर आपका a 0 हो जाएगा, आप 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। बचा क्या, bx + c। bx + c कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। मींस अगर a = 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा सोच के देखिए, अगर b 0 हो गया तो चलिए इस बार हम लोग b = 0 कर देते हैं। एक मिनट, मैं यहां पे क्या था, a = 0। चलिए मैं एक बार b = 0 करके आप लोगों से पूछता हूं। b = 0 होगा तो क्या होगा, ax²। b तो 0 हो गया, 0 × x कितना हो जाएगा, 0 + c। ये बताइए, ये तो क्वाड्रेटिक है आप लोगों का, अभी भी क्वाड्रेटिक है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 2। x वाला टर्म 0 हुआ है, क्या लेना देना, x वाले टर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। डिग्री कितनी है, 2। मीन्स ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। c अगर 0 हो जाए तो चलिए ओरली बताइए, अगर c 0 हो जाए तो ax² + bx होगा, तो भी क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए आप लोग मेरे हिसाब से समझ रहे हैं। क्वाड्रेटिक के लिए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे, इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी कंडीशन है, a b c आपके कैसे होने चाहिए, रियल, और a ≠ 0 होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग ये बातें समझ गए हैं। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, सब बेसिक बातें हैं, ये सब आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं समझे थे वो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि कंडीशन क्या क्या चल रही है। चलिए मान लीजिए अगर ax² + bx + c = 0 आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके मान लीजिए 2 रूट हैं, अल्फा और बीटा। मान लीजिए इसके 2 रूट हैं, एक मान लीजिए अल्फा है, दूसरा मान लीजिए बीटा है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मान लीजिए गामा डेल्टा मान लीजिए, आप RT मान लीजिए, PQ मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए। इसके मान लीजिए 2 रूट हैं, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा + बीटा = कितना होता है, -b/a। आप लोग ऐसे मत याद करिएगा, -b/a, माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा + बीटा आपका ये होगा, और अल्फा बीटा कितना होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²।
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस सम ऑफ रूट्स कितने आते हैं माइनस टाइम कोफिशिएंट। मैं माइनस बी बाई ए किस लिए मना कर रहा हूं, मान लीजिए अगर आपका इक्वेशन अभी ऐसे लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी, अगर कई लोग लर्न करके बैठेंगे माइनस बी बाई ए वो एग्जाम में ही करके चले आएंगे माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बताइए यहाँ पे कितना होगा, माइनस सी बाई ए। हाँ, अगर आपका इस फॉर्म में लिखा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बोलिए और अल्फा बीटा सी बाई ए बोलिए, लेकिन आप लोगों को उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। बस आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़िए, बस कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि इस केस में कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म मीन सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन ए, इस केस में क्या हो जाएगा सी बाई ए। इस केस में बताइए अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बाई ए और अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए पहले, जितनी बातें आप लोगों को समझ में आई है आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसको। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कहानी, ax प्लस बी आपका क्या है, लीनियर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके क्या है, क्वाड्रेटिक। इस फॉर्म में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक होता है। कंडीशन क्या है, ए बी सी रियल होना चाहिए, ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो लीनियर बन जाएगा, बी जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, सी जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक होगा। अगर इसके दो रूट है अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है। आप लोग इतनी कहानी लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, आराम से लिखिए। चलिए स्क्रीन पॉज करके लिखिए आप लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कुछ नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में जब हम लोग बोलेंगे तो मतलब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, डी आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए पहले समझ लीजिए डी क्या होता है आप लोगों का। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए अब आप लोग हमको बताइएगा, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, तीन कंडीशन हो गई। अगर हम लोग जीरो के अबाउट में बात करें, या तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो डी इज इक्वल टू जीरो होगा, या तो डी लेस देन जीरो होगा। चलिए आप लोग हमको बात बताइए, अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो होगा, जो आपके रूट्स आते हैं, बेसिकली आप लोग क्लास 10th में श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े होंगे, उसमें रूट क्या आता था आप लोगों का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यही आता था क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू यही आता था, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एक रूट होता था, दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होता था। यही होते थे आपके रूट्स ना। चलिए बताइए, मान लीजिए अगर आपका डी पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, रूट के अंदर पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, क्योंकि एक आएगा माइनस बी प्लस रूट डी और एक क्या आएगा माइनस बी माइनस रूट डी, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो है। अगर आपका डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, अगर आपका डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रूट जीरो कितना होगा, जीरो होगा। तो माइनस बी प्लस जीरो बोलिए या फिर माइनस बी माइनस जीरो बोलिए, एक ही मतलब है। तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स आपके रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स आपके रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब ये वाली कंडीशन देखिएगा, अगर आपका डी लेस देन जीरो हो गया, डी निगेटिव, डी लेस देन जीरो मतलब डी निगेटिव, और अगर रूट में निगेटिव आ गया, अगर रूट में निगेटिव आ रहा है मतलब रूट्स आपके रियल नहीं है, इस बार रूट्स कैसे आएंगे, आपके इमेजिनरी आएंगे। मींस माइनस बी प्लस माइनस, इस बार डी आपका निगेटिव हो गया है तो क्या लिखेंगे, रूट डी आयोटा अपॉन 2a। समझ रहे हैं आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। डी निगेटिव हो गया, जब रूट में निगेटिव आ गया तो रियल कहां हो गया, वो इमेजिनरी हो जाएगा ना। चलिए देखिए आगे देखिए, आप लोग इसको लिखिएगा, अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो है, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर आपका d इज इक्वल टू जीरो है तो रूट्स रियल एंड इक्वल। अगर आपका d लेस देन जीरो है तो रूट्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। हम लोग ये दो कंडीशन क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि d ग्रेटर देन जीरो, d इज इक्वल टू जीरो। जब रूट्स इक्वल होते थे तो हम लोग कौन से कंडीशन लगाते थे, d इज इक्वल टू जीरो। क्लास 11 में जो हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे वो इस पे स्टडी करेंगे, d लेस देन जीरो पे। चलिए देखिए, d की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन d कैसा है आप लोगों का, d निगेटिव है। अगर आप लोगों का ये टर्म निगेटिव है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कैसा है, निगेटिव है, तो x इज इक्वल टू जो आपका आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस
इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा बाई 2a। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, क्योंकि आप लोग ये बताइए रूट ऑफ -3 क्या होता है, रूट 3 आयोटा ही तो होता है। रूट ऑफ -144 कितना होता है, 12 आयोटा होता है। इसको आपने कैसे लिखा, इसको पॉजिटिव करके आयोटा लगा दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका नेगेटिव है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आगे आयोटा लगा दिया। मीन्स डी लेस देन 0 पे जो हम लोग कंडीशन लगाएंगे वो ये वाली कंडीशन आएगी, रूट्स जो आपके आएंगे वो ये आएगा, माइनस बी प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा बाई 2a। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और, एक इंपॉर्टेंट बात आप लिखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, अगर आपका एक रूट a प्लस, अगर आपका एक रूट a प्लस रूट b है, a प्लस रूट b है, अगर आपका एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा कितना होगा, a माइनस रूट b होगा, a माइनस रूट b होगा। अगर आपका एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा कितना होगा, a माइनस रूट b होगा। अगर आपका एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा b होगा, अपने आप हो जाएगा। आप यहां से समझिए, आपका एक रूट कितना है माइनस बी प्लस रूट डी, दूसरा कितना है माइनस बी माइनस रूट डी, वही बताना चाह रहा हूं। अगर आपका एक रूट a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा अपने आप a माइनस रूट बी। अगर आपका एक रूट है a प्लस आयोटा बी तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा बी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने एक रूट निकाल लिया है a प्लस आयोटा बी तो दूसरा a माइनस आयोटा बी होगा, हमेशा होगा। और अगर आपका a प्लस रूट बी है एक रूट तो दूसरा रूट कितना होगा, a माइनस रूट बी। आप लोग पॉइंट डाल के लिखिएगा, नेचर ऑफ रूट्स में ये सारी बातें लिखिएगा। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इफ डी इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, श्रीधर 4 से ये रूट आता था। हम लोग क्लास 11 में क्या पढ़ेंगे, डी लेस देन 0 वाली कंडीशन। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ये होता है, लेकिन आपका डी लेस देन 0 है तो मीन्स ये कैसा टर्म है, नेगेटिव है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव करके आगे आयोटा लगा दिया अपॉन 2a। ये है इसका एग्जाम्पल, जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ समझ सकते हैं। माइनस रूट 3 आप क्या लिखते हैं, रूट 3 आयोटा माइनस 144 क्या लिखते हैं, 12 आयोटा। अगर आपका एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा a माइनस रूट b हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके किसी इक्वेशन का 1 रूट आ रहा है 2 प्लस रूट 3, अगर आपने एक रूट ये निकाल लिया है तो दूसरा रूट अपने आप हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपका एक रूट आ रहा है 4 प्लस आयोटा 3, 4 प्लस आयोटा 3, अगर आपने एक रूट ये निकाल लिया, कुछ सोचना ही नहीं है, दूसरा रूट आएगा 4 माइनस आयोटा 3। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर एक रूट आपका a प्लस रूट b है तो दूसरा अपने आप a माइनस रूट b हो जाएगा। अगर एक a प्लस आयोटा b है तो दूसरा अपने आप a माइनस आयोटा b हो जाएगा। आप लोगों को जितना समझ में आया है आप लोग उतना अपनी लैंग्वेज में लिखिए कॉपी में। आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिखिए, पूरा लिखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। अगर एक रूट ये है दूसरा ये होगा, अगर एक ये है दूसरा ये होगा, कोई भी हो इस फॉर्म में लिखिए आप लोग पूरा। चलिए देखिए, ये अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग हो सकते हैं क्लास 10th में कर लिए हो। मान लीजिए अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, मान लीजिए अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, एग्जाम्पल 1 डाल के लिखिएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप अगर आपसे रूट्स पूछा है, रूट्स बताना है आपको। हाँ, जितना एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं आपको सब में क्या बताना है, रूट्स बताना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, रूट्स बताना है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। डी से हमें क्या पता चलेगा, रूट्स रियल है या फिर इमेजिनरी है। अगर रियल है, इक्वल है या अनइक्वल है, ये हमको कौन बताता है, डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका क्या है, ये है, बी स्क्वायर चलिए निकालिए, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 2, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 8 कितना आ गया 1 आ गया। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो आप लोग डी डायरेक्ट निकाल सकते थे 1। मीन्स डी ग्रेटर देन 0 है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे। चलिए फिर रूट्स बोल दीजिए इसके, एक्स इसके रूट्स बोलिए, रूट्स कितने आएंगे, फैक्टर करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर यही होगा क्या, तो x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, कितना हो गया x माइनस 2, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू
0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। यही आपके दो रूट्स आए हैं। अगर आपको चेक करना है आपका रूट सही है या फिर गलत है, आप ये वैल्यू उठा के इसी में रख दीजिए। अगर 0 आ रहा है सही है, अगर 0 नहीं आ रहा है गलत है। x इज इक्वल टू 2 रखिए, x इज इक्वल टू 1 रखिए अगर चेक करना है तो। चलिए इस केस में तो d ग्रेटर देन 0 था। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेंगे जिसमें d इज इक्वल टू 0 होगा। आप लोग क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए d चेक बताइए इसका d कितना होगा। d मैं डायरेक्ट लिखूं 0, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो रहा है d 0। d 0 हो गया मतलब रूट्स आपके रियल होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे इक्वल होंगे। आप लोग और ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक था, दो रूट्स आने थे, यहाँ पे तो एक ही रूट आ रहा है -2। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2। आपके रूट्स दो ही आ रहे हैं लेकिन दोनों इस बार क्या हो गए हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर आपसे रूट्स पूछा जाएगा तो रूट्स कितने आ रहे हैं, रूट्स 2 आ रहे हैं लेकिन दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। जब आप इसको लिखेंगे आप इसको ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2। रूट्स आपके दोनों ही आएंगे लेकिन आपके दोनों रूट्स कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। चलिए अब हम लोग अब ये तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपसे मान लीजिए कुछ भी दे दिए, अब x स्क्वायर माइनस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x, सॉरी एक मिनट, मान लीजिए अगर आपको दे दे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो आप क्या लिखेंगे, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3। दो रूट्स आ रहे हैं -3 लेकिन दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अभी मैं यहाँ पे कर दूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। इसके दो रूट्स आएंगे, x स्क्वायर माइनस एक आप बनाएंगे x माइनस 4, एक आप बनाएंगे x माइनस 1। चलिए अब हम लोग जो क्लास 11th में जो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली वो d लेस देन 0 पे है। एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं d लेस देन 0 पे भी। आप लोग लिख लीजिएगा ये दोनों एग्जांपल, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। चलिए देखिए हम लोग जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं d लेस देन 0 पे। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है मुझे पता है। चलिए मान लीजिए अगर आपको दे रखा है एग्जांपल नंबर 3, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर इसका d निकालेंगे, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b वाला टर्म आपका 0 है, अगर b वाला टर्म आपका 0 है तो -4ac हो जाएगा। -4ac मतलब d कितना आ रहा है, -20। d आ रहा है -20, d आपका क्या हो गया, निगेटिव। अगर आपका d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे इस बार, इमेजनरी मतलब आयोटा वाला टर्म आएगा क्या, इस बार अब आयोटा वाला टर्म आएगा। अगर अब आपका d लेस देन 0 हो गया है मीन्स रूट्स आपके कैसे आएंगे, इमेजनरी आएंगे, रियल नहीं आने वाला है। चलिए देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू -5, 5 को उधर ले गए, x इज इक्वल टू -5 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस। जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों के साथ खोलते हैं, प्लस माइनस रूट में कैसे हो जाएगा -5। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 आयोटा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट ऑफ -5 क्या है, √5 आयोटा। आयोटा कितना होता है, रूट ऑफ -1। या फिर जो नहीं समझ पा रहे इसको ऐसे लिख लीजिएगा पहले आप, √5 इंटू -1, √5 इंटू √-1। √-1 क्या होता है, आयोटा। √5 रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। ये वही लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 आयोटा आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए, x स्क्वायर -5 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। तो -1 जब यहाँ पे होगा 5 इंटू -1 कितना होगा, -5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर -5 आयोटा स्क्वायर। सोचिए, लिख के देखिए, आप लोग काफी फिक्र के देखिए, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप इसको ऐसे कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस √b, a प्लस √b, 0 है आगे, a प्लस √b। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से कितना आ गया, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा। यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू √5 आयोटा। यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √5 आयोटा। या फिर आप ऐसे करिए, या फिर आप ऐसे करिए, या फिर आप अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप वही वाला फार्मूला लगा दीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac माइनस b स्क्वायर आयोटा अपॉन 2a।
बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट टर्म। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ये फार्मूला लगा देंगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अब आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ और कल क्वेश्चन करेंगे, कल कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोगों को बताऊंगा, नहीं है इसमें। बाकी आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, एनसीईआरटी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।